सीएम साय से जुड़ी हुई खबर है। राज्यपाल मुलाकात पर एक बड़ा अपडेट है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सीएम विष्णुदेव साय मिले, वो तस्वीरें भी आपने देखी। बृजमोहन अग्रवाल के मंत्रालयों को लेकर चर्चा हुई है। बृजमोहन अग्रवाल के मंत्रालयों को लेकर चर्चा हुई है। संसदीय कार्य मंत्री के दायित्व को लेकर भी बातचीत हुई है। विधानसभा सत्र से पहले किसी और को दिया जा सकता है संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा। संवैधानिक कारणों से मुख्यमंत्री के पास नहीं रह सकता ये दायित्व। चूंकि संवैधानिक कारणों से मुख्यमंत्री के पास नहीं रह सकता है। और देखिए, जब खबरों की पुख्ता करने की बात होती है ना, तो छत्तीसगढ़ IBC 24 ट्वीट करता है कि देखिए वहां क्या चल रहा है। तो हमने भी वरुण सखा जी को जोड़ा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपको बकायदा दिख भी रहे हैं। सखा जी, बड़े दिनों बाद हमारी ऑन एयर बातचीत हो रही है, तो ये बताइए, जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है, क्योंकि तमाम लोग अटकलें चला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अटकलें वो अटकलें, लेकिन IBC 24 की खासियत यही है कि हम जो बताते हैं वो उसी पे मुहर लग जाती है। तो बताइए, आप जो जानकारी देने आए हैं, आप दीजिए हमारे दर्शकों को। राहुल, जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जो मुलाकात है, इसको जो फौरी तौर पर जो प्रशासनिक भाषा में बताया जा रहा है या राजनीतिक भाषा में कहा जा रहा है कि ये सौजन्य मुलाकात है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का, पूरा सरकार का एक छोटा सा एक जो है ब्रीफ करते हैं, एक ऐसी मीटिंग बताई जा रही है। लेकिन जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक हाल ही में जो है कैबिनेट में जो मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए हैं, उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है। तो उनके पास जो और मंत्रालय थे, वो सारे मंत्रालय स्वाभाविक रूप से जो व्यवस्था है, जब भी कोई मंत्री इस्तीफा देता वो सारे के सारे मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं। इसमें अलग से कोई रिशफल करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें एक मंत्रालय है संसदीय कार्य मंत्री का। संसदीय कार्य मंत्री का जो दायित्व है, संवैधानिक हैसियत से अगर बात करें तो ये एक तरह से सरकार और विपक्ष के बीच की एक ऐसी कड़ी होता है जिसके ऊपर विपक्ष के साथ विपक्ष की आवाज़ सुनने के अलावा सरकार की बात रखने के साथ ही साथ सदन को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा होता है। अब चूंकि आप ये समझाने की हम कोशिश करते हैं कि जब विपक्ष होता है तो विपक्ष सवाल कर रहा होता है सीधे तौर पर सरकार से, और सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। अगर यह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होगा तो विपक्ष का विश्वास कम होता है। इसको लेकर कोई ऐसी हार्ड लाइन नहीं होती है, लेकिन एक परंपरा है कि ये जो दायित्व है, ये दायित्व जो मुखिया है सरकार का, उसके पास नहीं होता आया है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये दायित्व उनके पास रहा हो। चूंकि मानसून सेशन इमीडिएट ही शुरू होना है, बहुत जल्दी शुरू होना है, जुलाई में मानसून सेशन कॉल किया जा सकता है। तो उस समय के लिए एक ऐसे पुख्ता, मजबूत, दमदार संसदीय कार्य प्रणाली से वाकिफ, उसके जानकार एक शख्स की आवश्यकता है, एक विधायक की आवश्यकता है या एक मंत्री की आवश्यकता है, जिनको ये दायित्व दिया जा सके। अब इसका एक टेक अवे ये भी है कि अगर ये दायित्व फिलहाल में, अगर इस दायित्व को लेकर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय की जो मुलाकात हुई है, अगर इस विषय को लेकर मुलाकात हुई है, तो इसका एक अर्थ ये भी निकल रहा है कि जो 2 सीटें, जो 2 बर्थ कैबिनेट में खाली हैं, उनको लेकर फिलहाल में अभी कोई फैसला नहीं होना है। और वो फैसला संभवतः राजनीतिक रूप से अभी संभवतः लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष के बाद उस पर कोई चर्चा होगी। जो आज की मुलाकात है उसमें जो हमको बात समझ में आ रही है, जो निकल कर हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उसके मुताबिक बृजमोहन अग्रवाल का जो अहम मंत्रालय था संसदीय कार्य मंत्री का, उस दायित्व को फिलहाल में किसी को दिया जा सकता है। ये भी रिशफल कहलाता है, लेकिन ये बहुत ही आंशिक रिशफल कहलाता है, जो एक सामान्य सी एक नोट के जरिए किया जा सकता है। राहुल, देखिए, वरुण सखा जी राजनीति की बहुत बारीकी समझ रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने बताया कि जो 2 मंत्री पद खाली है ना, वो भी रिक्त रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के बाद मौका मिलेगा। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री, देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के पास संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मा नहीं रह सकता, प्रहलाद जोशी के पास है और अर्जुन राम मेघवाल के पास, वैसे यहां पर ये बृजमोहन अग्रवाल के पास था। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री उसे अपने पास नहीं रह सकते। एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी के लिए, और हमारे दर्शकों को आपने बड़ी आसानी से समझाया, इसके लिए आपका धन्यवाद।